पूछता है भारत केंद्र सरकार क्या कर रही है, पूछता है भारत मोदी सरकार क्या कर रही है, पूछता है भारत। आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में हाहाकार है। सिचुएशन इतनी खराब है कि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से ज्यादा खराब सिचुएशन आज एयरपोर्ट पे है। एक तरफ मोदी सरकार कहती है हमने ये कर दिया वो कर दिया, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना दिए, पर क्या हुआ? ये विजुअल देखिए दोस्तों, ये सिचुएशन है आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में। इंडिगो ने कह दिया 2 दिन से हम प्लेन नहीं चलाएंगे। सुनियोजित तरीके से उन्होंने ब्लैकमेल की है सरकार की, और सरकार ने दबाव में अग्री कर गए, डेडलाइन बदल दिया गया है। आज एक निजी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी और 2 निजी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी, एक इंडिगो और एक टाटा की एयर इंडिया, मिलकर इतने पावरफुल हो गए कि खुलकर चेतावनी दे रहे सरकार को, मांग कर रहे हैं सरकार से कि पैसा दो। एयर इंडिया कहती है सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें बहुत घाटा हुआ, 4,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, हमें पैसा दो। और ये इंडिगो एयरलाइन दोस्तों, इंडिगो एयरलाइन, ये पता नहीं किसकी एयरलाइन है, पता नहीं किसकी एयरलाइन है। और जिसकी भी एयरलाइन हो, इसकी मोनोपोली बन गई है भारत में। 60 से 65% एयरलाइन इंडस्ट्री इंडिगो के कब्जे में है। एयर इंडिया को भी उसके साथ एक कर दीजिए तो फिर 92%, 92% भारत की एविएशन इंडस्ट्री इंडिगो और एयर इंडिया के हाथ में है। इसलिए वो केयर नहीं करते पैसेंजर के लिए। सारे 2 दिन से इन्होंने सारे प्लेन्स कैंसिल कर दिए। ये कैसे एक्सेप्टेबल है? 4 दिन में 1200 फ्लाइट इन्होंने कैंसिल किए हैं, रद्द कर दिए। पैसेंजर जाके पूछ रहे भाई हमारा पैसा दो, हमें हिसाब दो। किसी की शादी हो रही है, किसी की तबीयत खराब है, लोग डिमांड कर, इंटरनेट पे शादियां हो रही क्योंकि आजकल प्लेन कैंसिल हो गए। देश भर में 500 से ज्यादा फ्लाइट्स और कैंसिल। डीजीसीए के नए नियमों के चलते परेशानी का हवाला देते हुए इंडिगो ने कहा हम फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं करेंगे। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट में 225 फ्लाइट रद्द, मुंबई में 104 फ्लाइट रद्द, बेंगलुरु में 102 फ्लाइट रद्द, पुणे से 32 फ्लाइट रद्द, हैदराबाद में 92 फ्लाइट्स, कोलकाता से 92 फ्लाइट्स। पूरे देश को इन्होंने लॉकडाउन मोड में ले आई है इंडिगो एयरलाइंस। सरकार क्या कर रही है? सवाल मेरा सरकार से है। सरकार हमें जवाब दे। और पूछता है भारत कि यह मोनोपोली वाला सिस्टम मोदी सरकार अलाउ क्यों कर रही है? मोनोपोली माने एकाधिकार, मोनोपोली, डुओपोली, ये बड़े डेंजरस चीजें। हम अगर मोदी सरकार इस पर ज्यादा ध्यान दे, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र विशेष में सिर्फ 1 या 2 लोगों या 1 या 2 कंपनियों का कब्जा होना, आज मैं इस मोनोपोली और डुओपोली वाले मॉडल के खिलाफ मुहिम शुरू करने जा रहा हूं। यह देशवासियों के लिए अच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता नेताओं के लिए अच्छा है कि नहीं है। तस्वीरें दिखाएंगे, ग्राफिक्स हटा दें, तस्वीरें दिखाएं। देशवासियों, मोनोपोली मॉडल के कारण आज 140 करोड़ देशवासियों को यह सिचुएशन देखना पड़ रहा है। एयरलाइन कंपनी ने बीते 48 घंटे में मोनोपोली मॉडल का एक उदाहरण दिया है। इंडिगो ने प्रूव कर दिया है। दिखा रहे हैं इंडिगो मोदी सरकार को कि मोदी सरकार 140 करोड़ लोगों की सरकार है, मगर हमें कब्जा है एविएशन इंडस्ट्री पर। हमने मोनोपोली बना दी है। एयर इंडिया और इंडिगो का एकाधिकार है। मोनोपोली सिस्टम चल रही है भारत में, और यदि इसके खिलाफ आवाज आप नहीं उठाएंगे तो ये समझ जाएं दोस्तों, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। दोस्तों, देश में सालाना 15 करोड़ लोग हवाई यात्रा करते हैं। सिर्फ 2 कंपनियां 92%
कब्जा कर चुके हैं इस क्षेत्र की। और मैं हर दिन आके एक सवाल पूछता हूं कि मोदी सरकार ये अलाउ क्यों कर रही है? मोदी सरकार अपनी आंख खोले, मोदी सरकार देखे ये हो क्या रहा है। मैं डेली बोल रहा हूं, मगर कभी कभी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, वो किसी की सुनना नहीं चाहते। उनको लगता है उनको सब कुछ पता है। मगर मैं आज खुलकर कह रहा हूं, ये प्राइवेट कंपनी एयर इंडिया हो या इंडिगो हो, इनकी दादागिरी 2 दिनों से भुगत रहा है इस देश का आम उपभोक्ता, इस देश का आम उपभोक्ता, ग्राहक, कंज्यूमर। और ये मोनोपोली वाली सिस्टम मोदी सरकार बिल्कुल अलाउ न करे। हम सबको कहना पड़ेगा सरकार को कि उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में मोनोपोली गलत है। ये मक्खन हो या तेल हो, इशारा समझ ले दोस्तों, ये मक्खन हो या तेल हो, नमक हो या आटा चावल हो, ये एयरलाइन हो या रेलवे हो, ये मीडिया भी हो, ये मोनोपोली कोई अलाउ नहीं कर सकता। और मोदी सरकार को सोच समझकर हर तरह की एक्शन इनको मोनोपोली के खिलाफ करनी चाहिए। एक सरकार को अपने आंखें खोलकर, कान खोलकर इनको हमेशा सुनना चाहिए कि जनता इनको क्या इशारा दे रही है। सच्चाई ये है, और सरकार को अच्छा नहीं लगेगा, मगर सच्चाई ये है कि सरकार इंडिगो एयरलाइंस के सामने आज झुक चुकी है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री डीजीसीए झुक चुकी है। ऐसे में आज पूछता है अर्नब गोस्वामी, और पूछता है सिर्फ अर्नब गोस्वामी, और पूछता है सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत, कि सरकार बड़ी है कि ये एयरलाइन कंपनी बड़ी है? सरकार बड़ी है कि एयर इंडिया टाटा ग्रुप बड़ी है? सरकार बड़ी है या इंडिगो एयरलाइंस बड़ी है? ये इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया की दादागिरी का नतीजा क्या हुआ है? आज दोस्तों ग्राहक इस तरह से प्रताड़ित है, आपको मैं क्या बताऊं। और मोदी सरकार हमें जवाब दे कि दिल्ली से पेरिस जाने का जितना पैसा लगता है, दिल्ली से पटना जाने में ज्यादा लगता है। दिल्ली से कुवैत जाने का पैसा अगर 1 रुपया है, तो दिल्ली से कोलकाता जाने का 2 रुपये है। दिल्ली से मुंबई अगर 60,000 रुपये हो चुकी है, तो दिल्ली से मलेशिया कुआलालंपुर आप 30,000 में पहुंच जा सकते हैं। दिल्ली से आप जर्मनी जा सकते हैं 30,000 रुपये में, मगर दिल्ली से रांची आपको 80,000 रुपये लगते हैं। दिल्ली से आप न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे, मगर दिल्ली से पुणे आपको ज्यादा पैसा लगेगा। इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है भारत में। भारत सरकार के होते हुए ये प्राइवेट निजी एयरलाइंस कंपनी हमारे साथ कर रही है। पूछता है भारत, ऐसा क्यों? कहां है हमारी सरकार? कहां है सरकार? और कल मैंने कहा कि जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, ये चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी पार्टी के एक राम मोहन नायडू हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। बीजेपी इनसे सवाल नहीं कर रही है। क्यों? ये कहते सब कुछ कंट्रोल में। कल किसी 5 स्टार होटल में थे, कहले सब कुछ ठीक है, मैंने टीम बना दी, चले जाओ, रिपोर्टर से बात नहीं करनी। इतना घमंड राम मोहन नायडू जी, क्योंकि टीडीपी बीजेपी की समर्थक पार्टी है। आपको लगता है कि आपके बिना सरकार नहीं चलेगी, यानी कि आप अलाउ करेंगे निजी प्राइवेट कंपनीज दादागिरी कर रहे हैं लोगों पर, हम चुप रहेंगे? दूसरे चैनल चुप रहेंगे, रिपब्लिक चुप नहीं रहेगा। आज पूछता है भारत, क्या किया सरकार ने? 171 लोग मर गए एयर इंडिया क्रैश में। कोई जवाबदेही हुई एयर इंडिया की? एयर इंडिया के सीईओ को अरेस्ट किया मोदी सरकार ने? ये अंग्रेज जो बैठे रहते हैं सीईओ बनकर बड़े बड़े भारतीय एयरलाइन कंपनी के, इनकी जवाबदेही क्या है लोगों को? बोइंग कंपनी को कटघरे में खड़ा किया पार्लियामेंट्री पैनल या मोदी सरकार ने? बिल्कुल नहीं। ऐसा मुझे लगता है कि आज भारत में जो बराबरी का मार्केट होना चाहिए वो नहीं है। हमने इकोनॉमिक्स में हमेशा सुना था कि हमें फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स की एक बेनिफिट ये होती है, या खुली मार्केट की बेनिफिट ये होती है कि एक उपभोक्ता हो या बिजनेस हो, उनको मार्केट में बराबरी मिलती है, यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड। आज है लेवल प्लेइंग फील्ड एविएशन में, आज है लेवल प्लेइंग फील्ड ऑयल एंड गैस में,
आज है लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे देश में? कितने सेक्टर्स हैं जहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? तो भारत में 4 या 5 कंपनी बड़ी हो, बाकी सबका कुछ ना बने, ये एक्सेप्टेबल मॉडल भारत के लिए नहीं। हमें फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स में वी कैनॉट बी अ 4 और 5 और 6 कंपनी कंट्री। सोचने का टाइम आ गया है। देखिए, एविएशन में इसमें हमें इंडिकेशन मिला है कि क्या हो सकता है, मगर ये कोई भी सेक्टर में हो सकता है दोस्तों। सबसे हानिकारक होगा हमारे देश के लिए। आज अहमदाबाद में एयर इंडिया हादसे के बाद पैसेंजर सिक्योरिटी का क्या हुआ? कागजों में, फाइलों में सिर्फ बात हुई। डीजीसीए ने एक आदेश दिया, इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने उसे डस्टबिन में डाल दिया। एयरलाइन कंपनी कह रही है हम सरकार की बात नहीं मानेंगे। इंडिगो को पता था कि फ्लाइट कैंसिल होगी, पैनिक होगा, मुद्दा बनेगा और डीजीसीए यानी कि भारत सरकार, मोदी सरकार अपना आदेश वापस लेगी। मैं पूछता हूं राष्ट्रहित में आज कि क्या यह कॉरपोरेट ब्लैकमेल नहीं है? क्या एक कंपनी ने भारत सरकार को ब्लैकमेल नहीं किया? यात्री परेशान हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है इस देश में। और मैं कह रहा हूं जवाब तो देना पड़ेगा, और जवाबदेही भारत सरकार की है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की है, इंडिगो एयरलाइंस की है, एयर इंडिया की है। देश के हवाई अड्डों में हाहाकार मचा हुआ है और ये सारे निजी कंपनियां कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। थके हुए पायलट प्लेन उड़ाएंगे। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 2 एयरलाइन मिलकर 90% मार्केट पर कब्जा कर ले और सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार कोई आदेश दे तो तब कनपट्टी पर बंदूक रख दे और उस भारत सरकार के आदेश को वापस करा ले सुनियोजित तरीके से। यह देश के लिए बहुत घातक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ध्यान देना चाहिए कि सिविल एविएशन सेक्टर में क्या हो रहा है। पूरे केओस में है, मैं कह दूं पूरे केओस में है। पूरे केओस में सरकार का कोई भी बैकअप प्लान नहीं दिख रहा है। कोई बैकअप प्लान नहीं है मोदी सरकार के पास। और सरकार से सवाल है कि इस मोनोपोली और डुओपोली मॉडल को तोड़ने के लिए मोदी सरकार क्या एक्शन प्लान ले रही है। आज मीडिया में मैं सवाल कर रहा हूं, मगर जिनसे बात करता हूं वो यही कहते हैं कि देखो अर्नब, ये कहने वाली बात है, 92% आज गिरवी है 2 निजी कंपनियों के हाथ में। सरकार कुछ भी कहे, सरकार कुछ बदल नहीं सकती और बदला नहीं सकती है। इसलिए चैलेंज है उनको। सरकार को सबने सवाल पूछा है कि कंज्यूमर सिक्योरिटी के लिए सरकार क्या कर रही है। हम विकसित भारत की बात करते, क्या विकसित भारत सिर्फ कई निजी कंपनियों के लिए होगा कि भारत के लोगों के लिए होगा? क्या भारत विकसित होगा इंडिगो और एयर इंडिया के लिए, या ग्राहक के लिए, कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ता के लिए? यह सवाल अकेला मैं नहीं, आज मैं फोन लाइन खोल दूंगा। 4 दिन में 1200 फ्लाइट रद्द है। बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी हो रही है हमारे एयरलाइन इंडस्ट्री में, और आज एयरलाइन इंडस्ट्री में है। क्या कोई भी इंडस्ट्री बचेगी इस मोनोपोली और डुओपोली मॉडल से? यह सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछ रहा है सारा भारत। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई कंटिजेंसी प्लानिंग नाम की चीज होती है या नहीं होती है। सरकार तो सब देख रही है, मैं क्या कहूँ। कोई सुनने वाला नहीं है, किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि किसी तरीके से कोई बात करके सही बात बता सके। इंडिगो की 1200 से अधिक फ्लाइटें जमीन पर हैं और लोगों का गुस्सा आसमान पर। एयरपोर्ट पर ये लोगों की शिकायत नहीं, दर्द है।
दर्द केवल उन 16.5 करोड़ यात्रियों का नहीं जो हर साल फ्लाइट में उड़ान भरते हैं, बल्कि 140 करोड़ उपभोक्ताओं का जो शायद इस सिस्टम के लिए वोटर पहले हैं और उपभोक्ता बाद में। इन तस्वीरों को देखिए, पहली नजर में आपको लगेगा ये आनंद विहार स्टेशन पर पूजा स्पेशल या मुंबई की लाश लोकल पकड़ने के लिए इकट्ठा हुई भीड़ है, लेकिन चौंकिएगा नहीं, ये हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के एयरपोर्ट हैं। वही एयरपोर्ट जो आज भी गरीब और अमीर के बीच की सबसे चौड़ी खाई है। लेकिन अब ये एयरपोर्ट 140 करोड़ उपभोक्ताओं की मजबूरी का आईना बन गया है, जो सवाल पूछ रहे हैं मोटी तनख्वाह लेने वाले गैर जिम्मेदार जिम्मेदारों से और मुनाफाखोरी की चाशनी में डूबी हुई फ्लाइट कंपनियों से, जिनकी लापरवाही ने पूरे मोनोपोली सिस्टम को सड़क पर ला खड़ा किया है। ऑलरेडी हमने डीजी यात्रा से लॉगिन कर लिया था और हम यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चल रहा है कैंसिल्ड है। एक ही क्यू है जिसमें आप रिफंड के लिए भी हमको 3 घंटा खड़ा रहना पड़ रहा है। कल मेरी फ़्लाइट थी बॉम्बे टू चंडीगढ़ की और मेरी कल इन्होंने कैंसिल कर दी आके। मैंने परसों से परेशान हूँ, ये तीसरी फ्लाइट कैंसिल हुई है इंडिगो की। आप बोलोगे एकदम क्यों बैठो, जैसे बैठे तो ना वैसे बैठो, मुंह लटका के बैठे रहो, मुंह नीचे आंखें बंद मुंह बंद। हैरानी की बात है कि बीते 4 दिनों से इस समस्या का कोई समाधान नहीं तलाशा गया। हालात बेकाबू देख डीजीसीए फ्लाइट मोड से बाहर आया, इंडिगो के सामने घुटने टेके अपने फैसले को पलट दिया। ऐसे में सवाल है, क्या मोनोपोली मॉडल तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर देगा? नुकसान के बदले 4000 करोड़ मांगने वाली कंपनियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की? और सबसे बड़ा सवाल कि लोकतंत्र में 140 करोड़ उपभोक्ता और निजी कंपनियों के एकाधिकार के बीच की लड़ाई आखिर क्यों? पूछता है भारत।